हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो मॉडल पेपर के रूप में होगा। अगर दोस्तों आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल से जुड़ के अभिनव डिजिटल टेक से अपना स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हो। मान लो आप इस वीडियो को, अगर आप इसमें जो चैनल पे मॉडल पेपर अपलोड होते हैं, अगर उनको आप सीरियसली 4-5 पेपर देख लेते हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसने वाले हैं, क्योंकि ट्रिपल सी में क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। हर साल हर पेपर हर सेट में रिपीट होते हैं। तो चलिए देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह होगी कि जो क्वेश्चन होते हैं उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ, उनको आप एक नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। उस नोट्स में आप उसको नोट डाउन करते रहा कीजिए, उसको बीच बीच में आप रिवाइज भी कर लिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड व्हिच कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो दोस्तों, कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FTP यूजेज सर्विसेज ऑफ, इसका मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। पहली बात, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो है वर्क करता है आपका TCP पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, TCP। दोस्तों, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बनेगा, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये भी आप लोग अपनी नोट्स पे लिख लेंगे। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कौन सा इंक्लूड नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो ये दोस्तों, जो चेक पेमेंट होता है ये शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेटा इज मर्ज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर बिफोर एक्चुअल डिलीवरी एट द रिसीवर साइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं पैकेजिंग। डेटा मर्ज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे बिफोर डिलीवरी, मतलब भेजने से पहले वो मर्ज होता है, तो उसको बोलते हैं हम पैकेजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। इसका मतलब ये है दोस्तों, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं और कौन कौन से अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में 1 0 से लेके 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, फिर A से लेके F तक अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, इस पे एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा। जो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसका बेस पूछा जाता है, बेस कितना होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16 बेस होता है, ये भी पूछा जाता है। तो इससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRT स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब ये है दोस्तों, CRT का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका
फुल फॉर्म देखिए, आपको ऑप्शन देखने में सब एक जैसे लगेंगे बट उनकी स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, CRT है क्या? CRT दोस्तों आपका एक मॉनिटर होता है। बेसिकली जो मॉनिटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक आपका CRT बेस्ड होता है, एक आपका फ्लैट पैनल बेस्ड होता है। ठीक, और ये फ्लैट पैनल जो होते हैं ये भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि LED बेस्ड मॉनिटर, LCD बेस्ड मॉनिटर और आपका TFT बेस्ड मॉनिटर। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, CRT का फुल फॉर्म क्या है? CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो ये एक प्रकार का मॉनिटर होता है। ठीक, तो मॉनिटर बेसिकली दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक फ्लैट पैनल और एक CRT। जो पुराने जमाने में टीवी के आकार के होते थे मॉनिटर, उनको CRT आधारित मॉनिटर बोला जाता है। और फ्लैट पैनल ये लेटेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे हर जगह। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, LED, LCD एंड TFT। अब इनसे भी और क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या है देख लेते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LED, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LCD, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ TFT। तो इनके फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, ये भी पूछे जाएंगे। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड, लाइट इमिटेड डायोड। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन मतलब पतला, फिल्म ट्रांजिस्टर। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 MB इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है 1 MB किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है? तो 1 MB जो होता है, 1 मेगाबाइट जो होता है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, KB के बराबर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये आपके यूनिट भी पूछी जाती हैं, मतलब डेटा को मेजर करने की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिट स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है बिट्स का क्या मतलब है? तो बिट्स जो होते हैं बाइनरी डिजिट को बोलते हैं हम लोग। बाइनरी डिजिट, ये जो 0 और 1 होते हैं इन्हीं को हम बिट्स कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका टाइप है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों अब ये बंद हो चुका है, याद रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप बंद कर दिया गया है, इसकी जगह पे एज आ गया है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट हो गया है। तो ये एक प्रकार का आपका वेब ब्राउजर होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर या ब्राउजर का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दी इंटरनेट इज आ, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट आपका एक पब्लिक नेटवर्क है, इंटरनेट आपका एक पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट दोस्तों, इंटरनेट को एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको और क्या कहते हैं? तो इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसको ये भी कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। दोस्तों ये बेस्ट एग्जांपल है आपका वाइड एरिया नेटवर्क का। इंटरनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है, इंटरनेट
वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है और इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेज। दोस्तों ये जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है ना, ये हमारे माउस होते हैं, या आपका लाइट पेन होती है, या आपका जॉयस्टिक होती है, या आपका ट्रैक बॉल होती है। तो ये सब आपके माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये एग्जाम्पल हैं पॉइंटिंग डिवाइस के। तो यहाँ पे आपका मोस्ट मतलब कॉमन यूज होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है जो है वो माउस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो होता है ENIAC होता है। ये आपका पहले बार बनाया गया था, ENIAC। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which social media is more based on the mobile, computer, desktop? Which social media is more based on mobile compared to desktop? तो कौन सी सोशल मीडिया मोबाइल पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है मोबाइल पे इस्तेमाल होती है, कंप्यूटर पे इस्तेमाल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड डिस्क इज कोडेड इन बोथ साइड अबव। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड से कोटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IIoT स्टैंड फॉर। IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपसे पूछा जाए IoT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का क्या मतलब होता है, तो थिंग्स मतलब होता है डिवाइसेज। तो ये आप लोग इतना याद रखेंगे। IIoT मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये जो थिंग्स होता है इसका मतलब होता है डिवाइसेज जो कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू जंप द लास्ट स्लाइड इन स्लाइड शो इन इम्प्रेस। लास्ट, अगर आपको लास्ट स्लाइड पे जंप करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इंड प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो आप लास्ट स्लाइड पे चले जाओगे। दोस्तों ये इम्प्रेस क्या है इसके बारे में जान लीजिए। इम्प्रेस क्या है आपका लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन टूल है। एक चीज ये आपसे पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन टूल को किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। दूसरी चीज, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका फाइल एक्सटेंशन जो होता है ये भी पूछा जाता है। इसका फाइल एक्सटेंशन .odp। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? तो डेटा या इंफॉर्मेशन जो यूज किया जाता है कंप्यूटर को रन कराने के लिए वो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। तो मेन मेमोरी के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मेन मेमोरी के बेसिकली दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका रैम
दूसरा होता है आपका रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोम एंड रैम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। रैम जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, रैम जो होता है वो आपका वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी। और रोम जो होती है आपका वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये आप लोग याद रखेंगे। अब वोलाटाइल में क्या होता है, अगर लाइट गई तो आपका डेटा जो है लॉस्ट हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। और इसमें आपका मेंटेन रहेगा डेटा, नो लॉस होगा, नो लॉस डेटा, डेटा लॉस नहीं होगा। इसी का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल, मतलब परमानेंटली डेटा स्टोर रहेगा। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन लाइन दैट कैरीज मैसेज इन बोथ डायरेक्शन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें मैसेज इन बोथ डायरेक्शन जब सेंड होता है उस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वैन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लाइन की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द सेल इन सेंटर अलाइनमेंट। तो दोस्तों ये जो आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होते हैं, अगर आपको कंटेंट को अलाइन करना है सेंटर में, सेंटर मतलब एकदम मिडिल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। प्रेस द इंटर बटन इन फॉर्मेटिंग टूल बार, प्रेस कंट्रोल F, प्रेस कंट्रोल D, प्रेस कंट्रोल CS। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस सेंटर बटन इन द फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल। तो ये बहुत फेमस और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों इसमें और भी ऑप्शन है आपके, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट फाउंड इन विंडो एसेसरीज। दोस्तों जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टार्ट पे जाते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, फिर वहां पे आपको एक जगह पे एसेसरीज मिलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस एसेसरीज में क्या क्या चीज क्या नहीं होता है। तो ये जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एसेसरीज में नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी दी हुई चीजें आपको एसेसरीज में मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल नेम। फाइल नेम चेंज करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। तो दोस्तों CCC में कुछ लिनक्स के कमांड भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे। 10-15 लिनक्स जो कमांड होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ कमांड, REN और रीनेम कमांड दोनों यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई फाइल
बनी हुई है तो वो इंडिकेट करती है .doc अथवा .docx। ये होता है फाइल एक्सटेंशन वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों हर सभी के पास ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। तो एक ईमेल एड्रेस का रूप क्या होता है वो आपसे पूछा गया है, वैलिड। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन बी है ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, @ सिंबल जो होता है ये आपका सेपरेट करता है किसको? @ के बाद की वाली चीज़ों को हम डोमेन नेम बोलते हैं और @ से पहले वाली जितना भी हम लिखते हैं उसको हम यूजर नेम बोलते हैं। यूजर नेम होता है और इधर डोमेन नेम होता है, बीच में @ होता है और इन दोनों को मिला के आपका ईमेल एड्रेस बनता है, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सिंबल यूज होता है डोमेन नेम और यूजर नेम को सेपरेट करने के लिए। तो उसका राइट आंसर होगा @ और दोस्तों ईमेल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री बट रिक्वायर्स द यूजर्स टू पे सम अमाउंट ऑफ फ्यूचर यूज। मतलब कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको फ्री में मिलते हैं बट उनको अगर आप फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ अमाउंट आपको देने पड़ते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ट्रायल बेसिस के होते हैं, ट्रायल जो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिंट स्लाइड हैंगआउट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सेलेक्ट डैश फ्रॉम द मेनू। किस मेनू से आप हैंडआउट को प्रिंट कर सकते हो? तो आप फाइल मेनू पे जाओगे, वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट के सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडीएफ मीन्स, ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मर्ज मोर देन वन सेलेक्टेड सेल एंड क्लिक दी बटन इन कैल्क और एंड एक्सेल। तो मर्ज करने के लिए मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको 4 सेल हैं, आप इनको पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। फिर ऊपर आपको टूल बार पे एक ऑप्शन आपको मिलता है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलता है, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज और सेंटर पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपका एक बड़ा सा सेल बन जाएगा। ठीक, तो ये मर्ज सेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल यूज विच आरजे कनेक्टर। तो दोस्तों जो ट्विस्टेड पेयर होते हैं इस पे 2 कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं। एक होता है आपका RJ11, दूसरा होता है आपका RJ45। तो RJ11 आपका टेलीफोन लाइन में इस्तेमाल होता है, जो टेलीफोन लाइन से केबल आती है मॉडेम पे, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और RJ45 जो होता है मॉडेम के बाद, मॉडेम से जो केबल निकलती है और अपने पीसी पे जाती है, तो वहाँ पे RJ45 इस्तेमाल होता है। तो दोनों में ट्विस्टेड केबल यूज हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपका आंसर हो जाएगा
RJ45, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बना दे रहा हूँ एक रफ आइडिया जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये आपका मॉडेम है, ठीक, और ये आपकी BSNL का एक्सचेंज से केबल आती है, तो ये मॉडेम में लगती है। तो यहाँ पे जो आपका कनेक्टर यूज होगा वो आपका RJ45 RJ11 इस्तेमाल होगा, ठीक। यहाँ पे आपका RJ11 इस्तेमाल होगा। फिर मॉडेम के बाद से भी कुछ पोर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके RJ45 इस्तेमाल होते हैं। RJ45 यहाँ से आप PC को कनेक्ट कर सकते हो, अपने PC या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो जो केबल आती है आपकी टेलीफोन लाइन से, वहाँ पे RJ11 इस्तेमाल होता है। फिर मॉडेम में लगता है वो इनपुट पे, फिर उसके मॉडेम के आउटपुट पे आपका RJ45 लगाया जाता है, फिर वो आप PC से कनेक्ट करते हो उसको। तो ये आपका दो तरीके के कनेक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। NRI मीन्स, NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इक्वल टू ब्रैकेट में 22 + 2 × 7 इन कैल्क। तो दोस्तों अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार बोर्ड मास के रूल से सिंप्लीफाई होगा। पहले आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें और क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फार्मूला होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, किस सिंबल से होता है? तो याद रखिएगा इक्वल टू के सिंबल से आपका स्टार्ट होता है फार्मूला। फार्मूला इक्वल टू के सिंबल से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which of the following function does not affect the case of a character string? दोस्तों जो हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया अभिनव, हमने कुछ कैपिटल में लिख दिया है, कुछ स्मॉल में लिख दिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि इसके केस को चेंज नहीं करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इक्वल टू लेन, REN लेन मतलब होता है लेंथ। तो ये वाला फंक्शन जो है आपका कैरेक्टर के केस को, मतलब या स्ट्रिंग के केस को अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी सारे अफेक्ट करेंगे। अपर केस, लोअर केस या प्रॉपर केस कर देंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not an example of hardware? दोस्तों कंप्यूटर के वह कंपोनेंट जिसको आप लोग अपने हाथ से टच कर सकते हो फिजिकली, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। और जिनको टच नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रिकली आप उनकी कोडिंग देख सकते हो, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो आपका नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर लिखा हुआ है, तो आपका जो ये इंटरप्रेटर होता है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रिंटर, स्कैनर, माउस, ये सब आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एग्जिट द लिब्रे ऑफिस? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करने के लिए आपको Ctrl+Q का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A double-sided magnetic disc pack that has 6 discs normally uses surfaces for this pack. इस पैक के लिए कितने सरफेस इस्तेमाल होते हैं मैग्नेटिक डिस्क में, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 यूज होते हैं, 10 सरफेस यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग। कमेंट्स किस फाइल मेनू पे जाके आप ऐड कर सकते हो?
तो आपको कुछ भी ऐड करना हो तो आप सिंपली इंसर्ट मेनू में जाएंगे और वहां पे इंसर्ट में आपको कमेंट से इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जिसमें आप बुक बना सकते हो, लेटर वगैरह लिख सकते हो, तो उनको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे दिया गया है MS वर्ड, इजी वर्ड, लिब्रे ऑफिस, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा है? तो MS वर्ड जो है ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस, वो लिब्रे ऑफिस अगर राइटर लिख दिया जाए तो ये क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक, तो टेक्निकली ये क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस राइटर, MS वर्ड, इजी वर्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ASCII डैश करेक्टर कैन बी क्रिएटेड। ASCII कोड में कितने करेक्टर यूज किए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 यूज किए जा सकते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। दोस्तों कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों का काम करती हैं। तो आपको इसमें वो डिवाइस ढूंढना है जो इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य नहीं करती है। तो जो दोस्तों आपका मॉडम, लाइट पेन, CD-ROM यूज डज नॉट वर्क बोथ इनपुट एंड आउटपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोस्तों इस क्वेश्चन मिस्टेक है एक्चुअल में, माउस से आप इनपुट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉडम, और ये यहाँ पे डज नॉट की जगह पे ये कट जाएगा आपका। ठीक, यूज एज इनपुट एंड आउटपुट। ठीक, तो मॉडम जो होता है इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करता है, ऐसा कुछ होना चाहिए इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी अंडरलाइन एंड सेंटर बटन कैन बी फाउंड ऑन दी डैश टूल बार। तो जो ये अंडरलाइन और सेंटर, इटैलिक, बोल्ड, ये सब जो आपके शॉर्टकट पाए जाते हैं, ये सब आपका किस टूल बार में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। जहाँ से आप टेस्ट की फॉर्मेटिंग करते हो वहीं पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्लॉक की स्पीड किस में मेजर की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगाहर्ट्ज में, जैसे कि 1.2 गीगाहर्ट्ज या 3.1 गीगाहर्ट्ज, इस तरह कुछ आपका कंप्यूटर क्लॉक की स्पीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन फाइल। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। Ctrl+P से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कमांड दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल दैट लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम योर बैंक, इट में एक्चुअली बी आ। हो सकता है, ये क्या हो सकता है? तो ये आपका फिशिंग अटैक हो सकता है। ठीक, लुक लाइक बैंक लेकिन है नहीं, लुक लाइक मतलब दिखाई दे रहा है बैंक जैसा लेकिन है नहीं, तो वो फिशिंग मैसेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द नेम ऑफ लिस्ट स्टोर द URL ऑफ वेब पेज एंड लिंक्स विजिटेड इन फास्ट 5 days। उसको क्या कहते हैं, उस लिस्ट को क्या कहते हैं?
लिंक लिस्ट, पेज लिस्ट, हिस्ट्री लिस्ट, ऑल द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिस्ट्री लिस्ट। जो आप विजिट किए रहते हैं ब्राउज़र पे, अगर आप Ctrl+H कीबोर्ड यूज करेंगे तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री लिस्ट देख सकते हैं। उसमें जितने भी आप URL या साइट्स खोले हो सारी लिंक दिखाई देंगी आपको, बाकायदे डेट और टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मोस्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम कैन अटैच फाइल कैन बी डीअटैच, एग्जामिन, सेव, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव द डैश ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क की सिक्योरिटी परफॉर्मेंस स्पीड। तो नेटवर्क की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए पासवर्ड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स क्लिकिंग द रिप्लेस कमांड ऑन द मेनू। किस मेनू पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिट मेनू पे जाके आप रिप्लेस का ऑप्शन पा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटस्केप नेविगेटर इज एन। तो ये आपका एक तरीके का वेब ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर, तो ये आपका इंटरनेट ब्राउजर है या वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज एक्सप्रेस्ड इन विच मेजरमेंट। तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, इस कोर की डायमीटर जो होती है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी डायमीटर जो होती है वो मेजर की जाती है आपका माइक्रोन में मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोमीटर, या माइक्रोमीटर में मेजर की जाती है, माइक्रोन में। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स का। An attribute is an HTML tag that link to another web page। तो लिंक जो होती है, HTML टैग जो होता है वो दो वेब पेज को लिंक करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। एट्रीब्यूट नहीं, टैग जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं लिंक करने के लिए। ये जो आपका एंकर टैग होता है ये आपका लिंक के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मेमोरी चिप कैन स्टोर 100 किलोबाइट इट कैन बी होल्ड अप्रोक्सीमेटली 100,000 बाइट्स। ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अप्रॉक्सीमेटली इतना हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लिखा है तो हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सटेंजिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज डॉक्यूमेंट कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म एन XML डॉक्यूमेंट इनटू अनदर फॉर्मेट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाउंस्ड ईमेल ऑलवेज रिजल्ट इन मैसेज बीइंग सेंड बैक टू द सेंडर। दोस्तों जो ईमेल हम सेंड करते हैं वो पुनः हमारे पास आ जाते हैं, सेंडर तक नहीं पहुंचते हैं, तो उनको हम बाउंस्ड मेल कहते हैं। बिल्कुल ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A line become a WAN when you expand the network configuration beyond your one premises
एंड मस्ट लीज डेटा कम्युनिकेशन लाइन फ्रॉम अ पब्लिक कैरियर। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप अपने नेटवर्क को बढ़ा देते हो और आप केबल लीज पे ले लेते हो तो ये आपका कहलाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन प्रिंट अ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इन लैंडस्केप मोड ओनली। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मोड पे आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। आप लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट किसी भी मोड में आप प्रिंट कर सकते हो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इमेज कैन बी अ लिंक टू अनदर वेब पेज इन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन कैन रीनेम अ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल व्हेन द फाइल इज ओपन। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल आपकी क्लोज है तब भी उसका नाम आप रीनेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल H इज यूज टू गेट हेल्प ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू पावर पॉइंट। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। हेल्प के लिए आपको एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करता है, वो होती है F1। F1 को जो फंक्शन बटन होती है F1, ये आपका हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेज। बिल्कुल, एक वेबसाइट ढेर सारे वेब पेज का कलेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑन अ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड दैट होल्ड्स नेट्स आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। तो जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्लेस होल्डर कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्राउजर विल यूजुअली नंबर एन ऑर्डर लिस्ट एंड यूज बुलेट्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नंबरिंग आपकी 1 2 3 ऐसे कुछ 1.3 ऐसे चलते हैं। अनऑर्डर लिस्ट आपकी कुछ बुलेट्स फॉर्म में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RDS फुल फॉर्म इज रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो बिल्कुल ये आपका ट्रू स्टेटमेंट होता है। RDS का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेबसाइट माइट यूज अ कुकीज टू डिटरमाइन the number of unique visitor the site has had। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन स्टैंडर्ड डिजाइन कैन बी मेंटेन्ड इन स्लाइड मास्टर। तो ये दोस्तों आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से बहुत ढेर सारी डिजाइन आप ले सकते हो, यूज करके आप बना सकते हो मास्टर स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FSK is a technique that can be considered as a frequency modulated primary binary PCM। दोस्तों PCM का फुल फॉर्म होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो बाइनरी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसमें FSK फेज शिफ्ट केइंग। FSK का फुल फॉर्म होता है फेज शिफ्ट केइंग। ये टेक्निक यूज होती है, कंसीडर की जाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाइनरी मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपका नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन वर पॉसिबल बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ वेब पेज। बिफोर डेवलपमेंट ऑफ वेब, हाँ नेटवर्क जो है पॉसिबल था, इससे पहले ही पॉसिबल था। तो ये बिल्कुल आपका
नेटवर्क कम्युनिकेशन वर पॉसिबल बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ वेब। तो ये क्वेश्चन आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, के बाद ही आपका कम्युनिकेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीटर इज सर्किट्स बोर्ड। रिपीटर से एक सर्किट बोर्ड होता है और कार्ड दैट इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो बिल्कुल ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। रिपीटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? लैन के सेगमेंट में यूज किया जाता है। रिपीटर जो होता है इसका काम होता है सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है उसको इंक्रीज करना, इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ। रिपीटर आपके सिग्नल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट कुछ ये कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कैन कनेक्ट टू एनी अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू है, इसी से मिलके आपका नेटवर्क बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल यूजेज फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है डेटा का टकराना। तो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल फ्लो कंट्रोल कंजेशन के लिए यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। टीसीपी आईपी मॉडल में फ्लो कंट्रोल कंजेशन मैनेजमेंट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल which is used to send and receive email। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। SMTP यूज होता है आपका मेल के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CGI इज अ accepted standard for interfacing web services and external application। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकीज इज अ मैसेज गिवन टू अ वेब ब्राउजर बाय अ वेब सर्वर। बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू एन इंटरनेट और एक्सटरनेट मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट प्रॉक्सी सर्वर। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैरेक्टर साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज मेजर्ड इन फॉन्ट साइज। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो कैरेक्टर हम लिखते हैं उसको फॉन्ट साइज ही कहते हैं, उसी से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ रेगुलर टेक्स्ट एडिटर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। HTML का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML लैंग्वेज आपका वेब पेज डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और HTML आप कोई भी सिंपल रेगुलर टेक्स्ट एडिटर होता है जैसे नोटपैड प्लस प्लस, इसमें आप लिख सकते हो, ये कोडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JPG इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। JPG जो होता है आपका इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ होस्ट नेम यूनिकली आइडेंटिफाइड अ पर्टिकुलर कंप्यूटर अमंग ऑल अदर्स ऑन द इंटरनेट। तो जो आपके होस्ट नेम होते हैं वो यूनिक होते हैं,
ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ALU contains CPU, memory board, device board, power plug etc। तो बिल्कुल आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ALU में ये सब नहीं होता है, ये सब किस पे होते हैं, मदरबोर्ड पे होते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइकॉन इज नॉट सिंबॉलिक लिंक टू एक्चुअल प्रोग्राम और फाइल। तो बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आइकॉन ही एक्चुअल लिंक होती हैं प्रोग्राम या फाइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेवरेट फीचर्स ऑन एनी ब्राउजर अलाउ सेविंग द URL ऑफ वेब पेज। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑफन प्रोवाइड मोर रैपिड डाउनलोड देन अपलोड। तो बिल्कुल ये ट्रू है आपका। डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा होती है, अपलोडिंग कम होती है, फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या इज अ टाइप ऑफ विंडोज फाइल स्टोरेज। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आपका ये FAT32 इस्तेमाल होता है, ये भी आपका विंडोज फाइल का ही स्टोरेज होता है, आपका टाइप होता है FAT32 या NTFS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। NOS does not necessarily manage all devices connected to a system। तो दोस्तों OS मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनका काम होता है सभी डिवाइसेस जो होती हैं उनको मैनेज करना। तो कैन नॉट, टच नॉट लिखा हुआ है नेसेसरी, तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, अपोजिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉन्ट साइज कैन बी चेंज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फॉन्ट साइज आप बदल सकते हो, इसीलिए तो आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल एक्सेस स्टार्ट विथ क्लाइंट व्हेन यूजर्स नीड टू डाउनलोड मेल फ्रॉम द मेल बॉक्स। तो बिल्कुल आपका ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेस दैट अ कंपनी हैज गैदर्ड थ्रू प्रीवियस कस्टमर कॉन्टैक्ट, वेब साइन अप और अदर परमिशन बेस्ड मेथड्स इज कॉल्ड हाउस लिस्ट। तो बिल्कुल आपका ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीड शीट एंड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हैव बिल्ट इन सब प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेटा इनटू ग्राफ्स एंड चार्ट। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फॉर एनिमेशन वी सेलेक्ट स्लाइड एंड क्लिक फॉर्मेट मेनू एंड एनिमेशन। तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। इस ऑप्शन में ये नहीं मिलता। आप इंसर्ट मेनू पे जाओगे, वहां से आप ऐड कर सकते हो एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम कैन हैव मोर दैट वन वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड एट द सेम टाइम। हाँ, तो आप कितने भी ब्राउजर इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी कंप्यूटर में। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई डायलिंग *99# यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ USSD। तो बिल्कुल ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है USSD सर्विस का। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड
सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट duplicates a packets and send the duplicates by an alternate route। तो बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी हम पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं। रिपीटर का मतलब होता है सिग्नल को बूस्ट करना। मान लो सिग्नल यहाँ से चला इस राउटर से इस राउटर तक पहुँचते पहुँचते वो थक गया, तो इसके बीच में यहाँ पे एक आपका रिपीटर इस्तेमाल कर लेंगे। तो रिपीटर क्या करेगा, वो सिग्नल को बूस्ट कर देगा। फिर उसके बाद दूसरे राउटर तक इसी तरह बीच बीच में आपके रिपीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिपीटर का काम होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो रिपीटर के अगेंस्ट दिया गया है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग सॉर्ट कमांड। तो बिल्कुल ये आपका ट्रू है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉर्ट ऑप्शन जो होता है, यहाँ से आपको डेटा को आप अरेंज ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनेट इज एन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी मैं बता चुका हूँ इंटरनेट जो होता है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क वैन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नेम अ कांस्टेंट यू कैन क्रिएट नेम डायलॉग बॉक्स। तो बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपोज फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन रो। तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन यही होता है, रो को कॉलम में और कॉलम डेटा को रो में बदल देता है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग आर इनक्रिप्टेड बिफोर दे आर सेंड। ये बिल्कुल आपका आर इनक्रिप्टेड बिफोर दे आर सेंड। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये एंड टू एंड आपके इनक्रिप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसेजेस सेंड ओवर अ शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन आर डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज नंबर पीसेस कॉल्ड एज पैकेट्स। तो बिल्कुल ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। डेटा सेंड होने से पहले वो आपका पैकेट्स में कन्वर्ट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTML includes 6 predefined heading elements for creating titles, subtitles in documents। तो बिल्कुल आपका ये ट्रू स्टेटमेंट है। HTML जो होता है एक वेब डिजाइन लैंग्वेज है, जिसमें आपको H1, H2, H6 इतने टैग आपको मिलते हैं। हेडिंग टैग इनको कहते हैं, ये होते हैं। H1 जो होता है सबसे ज़्यादा साइज का होता है, हाई साइज का होता है, और ये सबसे लो फॉन्ट साइज का होता है H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमंग ऐप कैन बी यूज्ड इन 13 लैंग्वेजेस। क्या उमंग ऐप को 30 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है? तो बिल्कुल ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ये रहे आपके 100 क्वेश्चन CCC मॉडल पेपर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।